जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल बोध वाटिका पे सभी का धमाकेदार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का सिलेबस लेकर आया हूँ। कौन कौन टॉपिक से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसके बारे में समझते हैं। क्लास 10th संस्कृत का सिलेबस। सबसे पहले हम इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट अलग है और सब्जेक्टिव पार्ट अलग है। अब पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में एक नंबर है बुक से ऑब्जेक्टिव। बुक से ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जैसे किताब में चैप्टर है मंगलम, उसके बाद है अलस-कथा, उसके बाद है पाटलिपुत्रम। जैसे है सब मिला के संस्कृत में 14 चैप्टर है। 14 अगर चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, उसी से रिलेटिव जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कम से कम कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे? 25 से 26 मार्क्स के। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा? 25 से 26 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बुक से ओनली रहेगा। अब 2 नंबर में क्या आता है? 2 नंबर में है उपसर्ग। उपसर्ग एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे उपसर्ग। उपसर्ग के बाद मेरा क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय भी कितने मार्क्स के आएंगे? 4 मार्क्स के आएंगे। प्रत्यय के बाद मेरा क्या है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी 4 मार्क्स का ही आएंगे। उसके बाद आ गया समास। समास भी लगभग 4 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मेरा आ गया कारक विभक्ति। कारक विभक्ति से भी कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 4 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। उसके बाद है धातु रूप और शब्द रूप। धातु रूप और शब्द रूप से भी कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसको फिर से समझते हैं। बुक से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव है, इससे कितने मार्क्स के आएंगे? 25 से 26 मार्क्स। उसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि विच्छेद है और समास है और कारक विभक्ति है और धातु रूप है और शब्द रूप है। सभी से मिला के लगभग कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 4 सब में 40 में 40 में 40 में सब मिला के टोटल ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ये हो गए। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले क्या पूछेगा? अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश क्या हुआ? जो समरी टाइप का रहेगा, समरी टाइप का दिया रहेगा और उससे खोज के हमको लिखना है। समझ गए? ये कितने मार्क्स के आएंगे? 13 अंक के आएंगे। उसके बाद 2 नंबर में क्या है? संस्कृते पत्र लेखन। मतलब संस्कृत में पत्र लिखने के लिए देगा, तो कितने मार्क्स के आते हैं? 8 मार्क्स के। इसमें 4 पत्र रहेंगे आपको, लेकिन जवाब के गो देना है? 2 गो का। एगो में 4 मार्क्स का रहेगा और यहाँ 2 पत्र का जवाब देना है, तो 2 4 दूना 8 मार्क्स के हो गए। उसके बाद है अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद लिखना में क्या हुआ? जिसको हम निबंध बोलते हैं। निबंध एग्जाम में 5 गो ऑप्शन देगा निबंध लिखने के लिए। उसमें एगो चूज करके एक पर निबंध लिख देना है, जिसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? अनुच्छेद लिखना। और ये कितने मार्क्स के आएंगे? 7 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद है अनुवाद। अनुवाद कितने मार्क्स के आएंगे? 6 मार्क्स के। और अनुवाद की संख्या कितने रहेंगे? 12, जिनमें जवाब कितना का देना है? 6 का। और 6 कितना अंक का रहेगा? 6 अंक का रहेगा अनुवाद। उसके बाद आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न 8 गो जवाब देना है, लेकिन रहेगा 16 गो प्रश्न। जवाब क्या गो देना है? 8 गो। एक गो में 2 नंबर मिलेगा, तो और 8 गो का अगर जवाब देते हैं तो 8 दूना कितना हो गया? 16 नंबर। फिर से इसको समझते हैं। अपठित गद्यांश में कितना मार्क्स के आएंगे? 13 अंक। उसके बाद है संस्कृते पत्र लेखन। कितने मार्क्स के आएंगे? 8 मार्क्स के। उसके बाद है अनुच्छेद लेखनम। कितने मार्क्स के आएंगे? 7 मार्क्स के। उसके बाद क्या है? अनुवाद। कितने मार्क्स के आएंगे? 6 मार्क्स के। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो किताब से रहेगा। कितने मार्क्स के आएंगे? 16 मार्क्स के। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बताया गया, समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।